दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत मिसाइलों के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में पिछले कुछ समय में जितनी तेजी से काम कर रहा है उस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि भारत ने इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियों को धीरे धीरे हासिल करने का फैसला किया है, जिसके तहत भारत ने एक काफी बड़ी कड़ी को पार कर लिया है और अब इस एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, DRDO की तरफ से अब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने अपने स्वदेशी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि QRSAM को प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया है। यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने सभी इवैल्यूएशन और डेवलपमेंटल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं, जिसके बाद अब ये प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो कि इस एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। वहीं इसका अंदाजा हमें साल 2022 के सितंबर महीने में लगातार एक के बाद एक हो रहे परीक्षणों से भी लग रहा था, क्योंकि साल 2022 के सितंबर महीने में भारतीय सेना और DRDO ने एक साथ मिलकर QRSAM के 6 अलग अलग परीक्षण किए थे, जिनमें इसकी क्षमता को परखा गया, जिसके बाद इसे अब जाकर प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया गया है। यानी कि इस सिस्टम ने अपनी क्षमता से भारतीय सेना को प्रभावित किया है। लेकिन QRSAM को प्रोडक्शन के लिए क्लियर तो कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि इसके सारे डेवलपमेंटल और इवैल्यूएशन ट्रायल पूरे किए जा चुके हैं और ये सिस्टम प्रोडक्शन के लिए तैयार है। लेकिन अब इसका प्रोडक्शन शुरू नहीं किया गया है। इसकी प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए कुछ और अप्रूवल की जरूरत है, और जैसे ही सरकार की तरफ से ये सभी अप्रूवल दे दिए जाएंगे, इसका प्रोडक्शन युद्ध स्तर पर शुरू किया जा सकेगा, जिसके तहत अप्रूवल मिलने के मात्र 6 महीनों के अंदर ही QRSAM का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जा सकता है। QRSAM एक बेहद ही एडवांस और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी मारक क्षमता 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की है। यानी कि QRSAM 3 किलोमीटर तक नजदीक आ चुके हेलीकॉप्टर या हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने में सक्षम है, जो कि क्लोज कॉम्बैट में एक काफी बड़ी काबिलियत है। इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक इतनी ज्यादा एडवांस है कि इसकी एक्यूरेसी 90 से लेकर 95% की है। दोस्तों, इतना ही नहीं, बल्कि QRSAM की मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये लगभग हाइपरसोनिक रफ्तार से ही दुश्मन पर हमला करती है, जिसके तहत इसकी मिसाइल की रफ्तार लगभग 4.7 मैक की है। साथ ही ये मिसाइल अपने टारगेट को तबाह करने के लिए 32 किलोग्राम का पेलोड लेकर 33,000 फीट की ऊंचाई तक भी जा सकती है। मतलब QRSAM की मार से दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर नहीं बच सकता, जो कि सिस्टम की गुणवत्ता को साफ तौर पर दर्शाता है। साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि यह मूविंग आर्मर्ड कॉलम्स को भी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। मतलब किसी सैन्य ऑपरेशन के दौरान हमारे आर्मर्ड कॉलम्स को एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा पाने के लिए एक जगह रुकने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक से दूसरी जगह जाते समय भी यह एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें 100% सुरक्षा प्रदान कराएगा, जो कि एक काफी बड़ी कैपेबिलिटी है। जहां एक तरफ QRSAM एक काफी सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना काफी बड़े पैमाने पर करने वाली है, वहीं पर दूसरी तरफ यह एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। वहीं पर हाल ही में जिस तरह से भारतीय कंपनियों ने आर्मीनिया जैसे देशों को भारतीय उपकरणों की सप्लाई की है, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि यह एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत जल्दी वैश्विक स्तर पर एक एक्सपोर्ट सक्सेस बन सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारतीय नौसेना द्वारा फ्रांस से खरीदे जाने वाले 26 राफेल फाइटर विमानों की तरफ से निकलकर आ रही है, जिसके तहत अब ये बात निकलकर सामने आई है कि हो सकता है कि फ्रांस भारतीय नौसेना को राफेल के F3R वर्जन की बजाय F4 वर्जन सप्लाई करे, क्योंकि उनकी टेस्टिंग पूरी की जा चुकी है और फ्रांस की नौसेना खुद अपने राफेल विमानों को F4 स्टैंडर्ड तक अपग्रेड कर रहे हैं। दरअसल राफेल फाइटर विमानों के F4 वर्जन की टेस्टिंग फ्रांस लगभग साल 2021 से ही कर रहा है, और साल 2022 में फ्रांस की नौसेना ने अपने पास मौजूद राफेल फाइटर विमानों को इन स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि भारत को मिलने वाले राफेल फाइटर विमान भी F4 स्टैंडर्ड यानी कि सबसे एडवांस राफेल फाइटर विमान होंगे, जो कि हिंद महासागर में कुछ सबसे एडवांस फाइटर विमानों की तरह ऑपरेट किए जाएंगे। दोस्तों, राफेल के F4 वर्जन अपने स्टैंडर्ड के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। न कि सिर्फ इनके रडार में इंप्रूवमेंट की गई है, बल्कि स्टैंडर्ड में मौजूद कंप्यूटर और एल्गोरिथम को भी काफी ज्यादा फाइन ट्यून किया गया है, जो कि मॉडर्न कॉम्बैट सिचुएशन में काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देने की क्षमता रखते हैं। यानी कि इन फाइटर विमानों को ऐसे तैयार किया गया है कि कुछ मायनों में इस वक्त पृथ्वी पर ऑपरेट किए जाने वाले सबसे एडवांस 4.5 जनरेशन के फाइटर विमान हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय नौसेना द्वारा 26 राफेल फाइटर विमान खरीदना काफी रहेगा, या फिर इनके अतिरिक्त ऑर्डर भी देने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।